रूस यूक्रेन जंग को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और खतरनाक होते दिख रहे हैं। क्रेमलिन के मुताबिक ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन को परमाणु हथियार देने की तैयारी कर रहे हैं। रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी SVR ने इस बात की तस्दीक भी की है, जिसके मुताबिक फ्रांस की M51 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर तैनात TN-75 वॉरहेड के इस्तेमाल पर विचार हो रहा है। ये दावा अगर सही है तो इसका मतलब होगा कि युद्ध सीधे परमाणु टकराव की दहलीज पर पहुंच चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यूक्रेन परमाणु शक्ति बनने की कोशिश करेगा तो रूस अपने विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन को परमाणु हथियार उपलब्ध कराने वाले देशों पर भी नजर रखी जाएगी। क्या ये महज खुफिया एजेंसी का दावा है या फिर ये आने वाले बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रही है? पूरे मामले को तब हवा मिली जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया के सामने बड़ा दावा ठोक दिया। जेलेंस्की ने कहा कि शांति की जगह रूस ने एक ही रात में 420 ड्रोन और 39 मिसाइलें दागी, जिनमें 11 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब जिनेवा में अमेरिका और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की पहल हो रही थी। जेलेंस्की के मुताबिक रूस की तरफ से हमले में 8 इलाकों को निशाना बनाया गया। बिजली ग्रिड, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी क्षेत्र तबाह हुए। बच्चे समेत दर्जनों लोग घायल हैं। हमले का समय बेहद अहम है। जिनेवा में अमेरिकी प्रतिनिधि बैठक का एजेंडा, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की योजना और रूस के साथ संभावित त्रिपक्षीय वार्ता की रूपरेखा। लेकिन इसी बीच बमबारी, क्या ये वार्ता को कमजोर करने की कोशिश थी या रूस का दबाव बनाने का तरीका? हालांकि यूक्रेनी वायुसेना का दावा है कि अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन तबाही को पूरी तरह रोका नहीं जा सका। उधर रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने यूक्रेन के 17 ड्रोन मार गिराए, जो रूस की तेल रिफाइनरियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे थे। सवाल ये कि क्या ये महज संयोग है या फिर पुतिन का साफ संदेश, जंग अभी खत्म नहीं होगी। उसके लिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 24 फरवरी 2022 जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब दुनिया का बड़ा हिस्सा कह रहा था कि यूक्रेन कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगा। लेकिन 4 साल बाद भी जंग जारी है। इस दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार, फंडिंग और कूटनीतिक समर्थन दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैलियों में दावा किया था कि वो 24 घंटे में युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल उलट दिख रहे हैं। इधर कूटनीति, उधर बमबारी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इस जंग में एक नया और खतरनाक मोड़ जुड़ गया है, परमाणु हथियारों का साया। जेलेंस्की पुतिन से आमने सामने की बैठक चाहते हैं। उनका कहना है कि सीधे संवाद से ही समाधान निकलेगा, लेकिन क्रेमलिन का जवाब साफ है, अगर बातचीत करनी है तो मॉस्को आइए। जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। साफ है, दोनों नेताओं की जिद और बीच में फंसी पूरी दुनिया। मतलब साफ है, रूस अपनी मांगों से पीछे हटने के मूड में नहीं है, वहीं जेलेंस्की भी किसी तरह के समझौते के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं।